भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। इनमें से कुछ तो देश की सेवा कर रहे थे और कुछ चापलूसी भी कर रहे थे, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से विख्यात हुए। लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें निस्वार्थ भाव से देश आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया है। बहुतों ने अपनी जान भी दी है और शहीद हो गए, और बहुतों ने पूरा पूरा जीवन लड़ा दिया देश आज़ाद कराने के लिए। बहुत सी यातनाएं झेली, बहुत सी सज़ा झेली, कई कई साल जेलों में बंद रहे, बार बार बंद रहे और परेशान हुए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आखिर बाद में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद बहुत से जो चापलूस टाइप के थे, जो अंग्रेज़ों के समय में उनकी चमचागिरी और मुखबिरी कर रहे थे, वो भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में आ गए। उनमें से बहुत से तो राजनीतिक पदों पे चले गए, बड़े बड़े पदों पे, और बहुत से इधर उधर व्यापार पे कब्जा कर लिए, जो कि आज अच्छे खासे धनाढ्य लोग हैं, जिनका व्यापार भी बढ़ा खूब और नेतागिरी भी बढ़ी, और वो आज अच्छी खासी स्थिति में मौजूद है और उनके यहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और 6-6 महीना, साल साल भर कई बार जेलों में बंद रहे। जेलों में उनको नज़रबंद किया गया, काल कोठरी की सज़ा दी गई, काला पानी की सज़ा दी गई। तमाम तरीके की सज़ा भोगने के बाद बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे हैं जो कि बाद में देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस से संन्यास ले लिए, कांग्रेस को ही छोड़ दिए और अपना निजी जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट बनी, पेंशन वेंशन बनी, और उस समय 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बुला करके एक साल भेंट किया और एक तामपत्र भेंट किया, जिस पर उनका नाम अंकित था, और यह भी अंकित था कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है सम्मान स्वरूप। तो इस तरीके से बाद में थोड़ी बहुत उनकी मदद की गई, पेंशन वगैरह देके, और तमाम सुविधाएं भी दी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी उपेक्षा ही रही, और बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार आज देश में ऐसे भटक रहा है कि उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं रहने के लिए, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ये स्थिति में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार हैं जो कि सरकार की उपेक्षा के शिकार रहे हैं, और किसी भी सरकार ने इस बात को देखने की कोशिश नहीं की कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार किस स्थिति में पड़ा है, उसको क्या मदद की आवश्यकता है। इस पर तो बिल्कुल सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। रिजर्वेशन जरूर दिया था उनके आश्रितों को, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आंकड़ा लगा दिया था जिसमें कोई परिवार का कैंडिडेट आ नहीं रहा था, केवल बेटा बेटियों को दिया था। तो इतना एज हो चुका था उनका कि उनके बेटा बेटी खुद ही सब उम्रदार थे, तो वो कोई सर्विस का उसका एडवांटेज नहीं ले पाए, और कोई कोटा सोटा नहीं ले पाया। जो 420 टाइप का था उसने तो कर लिया, लेकिन आम आदमी उनकी सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा पाया, और सरकारों ने भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के किस परिवार में क्या तकलीफ़ है, एक बार देख लें, पूछ लें। नहीं, आज तक उपेक्षा के शिकार है और भोग रहे हैं। एक बार इसको देखना चाहिए।